अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं सैयद अमर अब्बास हूँ। नाजरीन, आज की जो मेरी गुफ्तगू थी वो कश्मीर पर थी, लेकिन इंशाल्लाह वो किसी और सेशन में हम डिस्कस करेंगे। वो तजिया भी मुकम्मल है, इंशाल्लाह वो जल्द दोबारा आपके सामने लाऊंगा। लेकिन आज मैं अपने टॉपिक से हट के जिस पर आया हूँ उसकी वजह क्या है। ये एक ऐसा टॉपिक था जो फिर मेरे सामने आ रहा था। मैंने बहुत सारी मुल्की और गैर मुल्की जो है वो स्टडी करके रखी है, जिसमें मेरे सामने ये टॉपिक इतनी दफ़ा आया है कि मैं मजबूर हो गया हूँ इसको उठाने के लिए। वो खबर थी दरिंदगी की, वो खबर थी इंसानों में इंसानियत की कमी की। नाज़रीन, हमारा इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क पाकिस्तान है, ये आज़ाद मुल्क है। इसकी आज़ादी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि किसी की बहन बेटी को राह चलती को आप छेड़ो, उन्हें तंग करो, परेशान किया जाए। इसमें इस्लाम के आज़ादी का मतलब ये है कि आप इसके अंदर, इस पाकिस्तान के अंदर जो है, आपको आपकी मजहबी आज़ादी है। आप अपनी इबादत कर सकते हो, आप आज़ादाना तरीके से फिर सकते हो, कोई आपको गुलाम नहीं बनाएगा। ना कि आप लोगों की बहनों बेटियों को गलियों में चौराहों में परेशान करो। अक्सर हमारे मुल्क बदकिस्मती, बहुत बड़ी बदकिस्मती कि पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क के अंदर जो है वो रेप के इतने ज़्यादा केसेस बढ़ चुके हैं। बदकिस्मती से नाजरीन, हमारे जो आला हुकाम हैं वो इस चीज़ को छुपाने के लिए क्या करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये ज़रूरी तो नहीं है कि भाई लड़की जो है सिर्फ वो बड़ी पाक किरदार थी, वो भी तो बद किरदार हो सकती है। उसके किरदार पे उंगलियां उठाते हैं और कहते हैं ताली तो दोनों हाथों से बजती है, ऐसा कैसे मुमकिन है कि उसको किसी ने छेड़ दिया। नाजरीन, ये बिल्कुल गलत बात है। इसके ऊपर बहुत बड़े मुशाहिदे मेरे सीनियर लोग पहले भी कर चुके हैं, उसमें बहुत लुबे लुबाब ये दे चुके हैं कि बच्चियां भी तो फिर रही होती हैं। छोटी 3 साल की बच्ची जिसके साथ रेप हो जाता है, उसकी भी इज्जत महफूज नहीं है, तो उस बेचारी का क्या कसूर है? वो तो मासूम है। उसके किरदार के ऊपर आप उंगली किस तरह से उठा सकते हैं? अच्छा, बात यहां पे नहीं रुकी, बात जो है वो बहुत आगे जा चुकी है। पहले बात होती थी कि सड़क पे चलती हैं, कपड़े अच्छे नहीं पहनती, इस वजह से बद किरदारी की वजह से इनके ऊपर हमले किए जाते हैं। अब यहाँ पे हरगिज बात नहीं रुकी, लोगों के घरों में जा रहे हैं लोग, दरिंदा सिफ्त लोग जो हैं वो लोगों के घरों में दाखिल हो रहे हैं, वहां पर जाकर वो अपनी दरिंदगी का मुजाहरा करें। अब आप मुझे ये बताएं कि ऐसी औरत जो बेचारी घर से बाहर नहीं जाती, जो अपने लिए कपड़े लेने के लिए कभी बाहर नहीं गई, किसी मामले में घर के बाहर नहीं गई, अब उस बेचारी का कौन सा बद किरदारी का आप उस पर तौक पहनाओगे, उसके ऊपर कौन सी तोहमत लगाओगे कि वो बेचारी घर में बैठी है और वो वहां पर भी महफूज नहीं है। नाजरीन, हमारे मुल्क के अंदर वायलेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि कानून जो है ना, वो कानून दान उससे खेलेगा। हमेशा कानून उस शख्स के लिए होगा कि जिसे कानून के बारे में मालूम नहीं होगा। आज मैं एक रिसर्च आपके सामने लेकर आया हूं, मैं आपसे शेयर करूंगा। नाजरीन, 2020 के अंदर जो है वो तंजीम बराए पायदार माशी तरक्की के नाम से एक डिपार्टमेंट है, जिसे SSDO के नाम से भी आप जानते हैं। नाजरीन, इसकी अदाद शुमार के मुताबिक 2020 के शुरू के अंदर जो है ना, शिशमाही जिसे कहते हैं, शिशमाही की एक रिपोर्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें तंजीम बराए पायदार माशी तरक्की की मैं आपको बता रहा हूँ। ख़वातीन के साथ ज़्यादती और इस्तेहसाल के जो केसेस हैं जो 2020 के पहले शिशमाही के हैं, वो जो मीडिया के पास रिपोर्ट हुए हैं वो 1365 हैं, जबकि जो गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट हुए हैं वो 12309 हैं। नाजरीन, 9% जो केसेस हैं वो मीडिया के पास आए भी नहीं है, पुलिस के पास आए, और मैं ये समझता हूं कि अभी पुलिस के पास भी कम आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग, शर्मो हया के मारे ऐसे लोग जो हैं वो घर में ही बात को दफन कर देते होंगे कि जब पुलिस के पास जाएगी या जुडिशरी के पास जाएगी या किसी और डिपार्टमेंट में जाएगी तो हमारे केस को अच्छे से डील नहीं किया जाएगा, बल्कि लड़की से इस तरह के सवाल किए जाएंगे कि नहीं, तुम बताओ तुम्हारा किरदार कैसा है, तुम्हारे जो है वो हल्का है आपके अंदर कोई इस तरह का जरासीम होगा लाजमी जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ये वाकया पेश आया। दूसरे नंबर पर आ जाता है बच्चों के साथ ज्यादती और इस्तेहसाल के केसेस। नाजरीन, वो केसेस जो हैं वो मीडिया के पास आए हैं 590, जबकि टोटल केसेस जो पुलिस में रिपोर्ट हुए हैं, गवर्नमेंट के अंदर जो रजिस्टर्ड केसेस हैं 2020 के पहले शिशमाही, वो 1053 हैं। अभी आगे बढ़ते हैं तो आपको बताऊं कि खवातीन के साथ जो ज्यादती के वाकयात हुए हैं उसके अंदर मीडिया के पास केसेस रिपोर्ट हुए हैं 250, जबकि टोटल जो गवर्नमेंट के पास केसेस रिपोर्ट हैं वो 1868 केसेस रिपोर्ट हैं। बात यहाँ पे रुकी नहीं है, घरेलू तशद्दुद के बारे में भी बात करेंगे। नाज़रीन, खवातीन पर जो घरेलू तशद्दुद होता है उसके जो केसेस मीडिया के पास रिपोर्ट हैं वो सिर्फ 153 हैं, लेकिन जो पुलिस के पास रिपोर्ट है नाजरीन वो 573 केसेस हैं।
اتنا بڑا ہیوج ڈسٹنس رہتا ہے، باوجود اس کے کیسز جو ہیں وہ سالو نہیں ہوتے۔ بے شمار ایسے لوگوں سے میں مل چکا ہوں جن کو میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کہیں پر جا نہیں سکتے، ہم بات کریں گے، ہم اپنی عزت اچھالیں گے، ہم اپنے اوپر گندا پانی پھینکیں گے، وہ پتھر ہے جسے اگر ہم پھینکیں گے تو یہ کیچڑ ہے، آگے ہمارے ہی کپڑے خراب ہوں گے۔ ناظرین، بڑے بڑے تجزیہ نگار اس کے اوپر پہلے تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، علماء کرام نے بھی بہت سارے شرعی مسئلوں کے حل دیے ہیں۔ اس کا سب سے بہترین حل جو ہے خدارہ نکاح کو آسان کیا جائے، خدارہ نکاح کو آسان کیا جائے، لوگوں کو پریشان نہ کیا جائے۔ یہ ساری برائیوں کی جو جڑ ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمارے معاشرے میں زنا جو ہے وہ عام ہو گیا ہے، آسان ہو گیا ہے، اور نکاح جو ہے اسے اتنا مشکل کر دیا گیا کہ لوگ جو ہے وہ برائی کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، انسان دنیا کا بدترین کام جو ہے وہ بہترین نیت سے کرتا ہے۔ ناظرین، سعودی عرب کا کم عمر ترین والد سکول کا ننھا سا طالب علم ایک بچے کا باپ بن گیا۔ سعودی عرب کا کم عمر ترین دلہا پہلی اولاد کا باپ بن گیا۔ خوشی سے جھومتے علی کیسی نے پہلی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور تحفہ قرار دیا۔ سعودی شہر تابوک سے تعلق رکھنے والے علی کیسی کی عمر 16 سال ہے اور اس کی شادی 1.5 سال قبل جب وہ 8ویں جماعت میں تھا تب ہوئی تھی۔ علی کیسی کی شادی اپنے چچا کی 15 سالہ بیٹی سے ہوئی، جس پر سعودی عرب شہر میں کافی تنقید ہوئی کیونکہ اس کی عمر کافی کم تھی۔ بیٹے کی پیدائش پر علی کیسی اور اس کے والدین بہت زیادہ خوش تھے۔ کم عمر ترین والد بننے پر علی کیسی کا کہنا تھا کہ وہ خدا کا شکر گزار ہے کہ جس نے عظیم نعمت اولاد سے نوازا۔ ناظرین، جب تک انسان کا نکاح نہیں ہوتا تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، نکاح نہ کرنے کے علاوہ جو دوسری بڑی نیگلیجنسی ہے ہمارے قانون کے اندر، وہ ہمارے قانون کی ہی ہے، اور وہ اس کے لیے میں نے ایک ٹرم یوز کی تھی SSDO کی، سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے اندر میں تفصیلی اس پر بریف کروں گا۔ فی الوقت کے لیے سید عمر عباس کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔